नमस्ते। मैं डॉक्टर आशीष मांडे, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट नागपुर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। हम आज आपके सामने कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान जो 3 मुख्य नज़रअंदाज किए जाने वाले चीज़ें हैं उनके बारे में कुछ बात करने आए हैं। सबसे पहला न्यूट्रिशन यानी डाइट। बहुत बार हम ये देखते हैं कि पेशेंट के मन में धारणा होती है कि अगर ये कैंसर की इलाज हो रहा है तो उनको आज बहुत सारी फ्रूट्स खिलाए जाए, जूस पिलाया जाए, जिसकी वजह से वो मुख्य चीज़ों का सेवन बहुत कम कर देता है। जैसे कि हमें कैंसर की इलाज के दौरान पेशेंट की बॉडी में एनर्जी का रिक्वायरमेंट जितना ज़रूरी है, उसी के साथ हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये तीनों चीज़ों का इम्पोर्टेंस शरीर में होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। शरीर में सही मात्रा में प्रोटीन जाना, सही मात्रा में फैट्स का जाना, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स का जाना बहुत महत्वपूर्ण है कैंसर की इलाज के दौरान। सिर्फ जूसेस और फ्रूट्स के साथ हम मिनरल्स, विटामिन एंड एनर्जी तो पा लेते हैं, लेकिन हमें प्रोटीन की काफ़ी कमी मिलती है, जिसकी वजह से रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी या ऑपरेशन से होने वाली जो रिकवरी है उसमें बहुत सारी बाधा हो सकती है। तो आज हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ फ्रूट और जूसेस ही बहुत ज़रूरी नहीं है। खाने की सब अन्य चीज़ें अब आप न्यूट्रिशन से मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से डाइट चार्ट बना कर देंगे, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट का अच्छे प्रमाण में एक बैलेंस बना के आपको एक प्लान दिया जाता है। एकदम साधारण भाषा में अगर बात करें तो जो हम कैंसर की बीमारी के पहले जो हम खाना खाते हैं उसी का प्रमाण अगर हम अच्छे तरीके से, अगर संतुलित तरीके से दें तो पेशेंट का ये जो तीनों बैलेंस है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि सिर्फ फ्रूट्स, जूसेस नहीं, पूर्ण प्रमाण में आहार देना पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो नज़रअंदाज की जाती है वो है एक्सरसाइज। बहुत सारी इलाज के बाद, जैसे ऑपरेशन हो गया मुंह का, उसके बाद हुआ है रेडिएशन थेरेपी, तो हम देखते हैं कि पेशेंट्स मुंह खोलने की एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइजेस, शोल्डर एक्सरसाइजेस को नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से इलाज की जो रिकवरी है उसकी वजह से बाधा हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के कैंसर के इलाज के बाद जो आपको एक्सरसाइज सिखाया जाए, जैसे मुंह का एक्सरसाइज, मुंह की बीमारी में माउथ ओपनिंग, नेक एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज, ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद लिम्फेडेमा एक्सरसाइज, जिसकी वजह से हाथों पे सूजन आने से हम रोक सकते हैं वो एक्सरसाइज, पेल्विक मैलिग्नेंसीज ऑपरेशन होने के बाद जो एक्सरसाइजेस बताते हैं जिसकी वजह से पैरों में सूजन आने के हम रोक सकते हैं। ऐसे एक्सरसाइजेस करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग में बहुत अच्छा आपको राहत मिल सकता है और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो बहुत कॉमनली नज़रअंदाज होती है जो है माइंडफुलनेस यानी मेडिटेशन। कैंसर से रिकवरी, कैंसर से लेके कैंसर के डायग्नोसिस से लेके कैंसर की रिकवरी, ये एक बहुत तनावपूर्ण जर्नी है। इस तनावपूर्ण जर्नी के दौरान हमें पेशेंट को माइंडफुलनेस यानी मेडिटेशन, ध्यान लगा के प्रयास करना बहुत ज़रूरी पाया जाता है। ऐसी काफ़ी स्टडीज़ हैं जिसके साथ हमने देखा है कि अगर हम कैंसर के इलाज के साथ अगर माइंडफुलनेस का इंक्लूजन करें तो पेशेंट की रिकवरी, पेशेंट का रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होता है। तो इस दौरान ये तनाव कैंसर का इलाज का, कैंसर की डायग्नोसिस का, ये कम करने के लिए जो ध्यान करने की टेक्निक्स है इनका इस्तेमाल ज़रूर रूप से करें। तो नेक्स्ट टाइम अगर अपनी सहपाठियों में, सहकर्मियों में अगर किसी का कैंसर का इलाज चल रहा है तो आप इन 3 चीज़ों के बारे में यानी संपूर्ण आहार, नियमित एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन, ये 3 संबंधी चीज़ों को ना भूलिए। धन्यवाद।